और खबर भारत में बड़ी खबर, अमित शाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी अगुवाई कर रहे हैं। स्वागत में कई दिग्गज नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वागत में कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचे थे, जिनके स्वागत के लिए उनके कदम भोपाल पर पड़ चुके। जी अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत सीएम साहब ने किया। उनके साथ कई और मंत्री भी मौजूद। सिंधिया ने एक महत्वपूर्ण बात कही, अमित शाह का झीलों की नगरी में स्वागत है। बता दें आपको, जम्बूरी मैदान में वनोपज समितियों का सम्मेलन होगा। अमित शाह के साथ सिंधिया भी सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से सिंधिया होटल के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधिया ने अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल और एयर इंडिया की फ्लाइट से एयरपोर्ट भोपाल पहुंचे। अमित शाह के साथ सिंधिया सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्वागत में कई दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद होने की बात कही जा रही है। फिलहाल तो हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी, कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल की जमीन पर अमित शाह के कदम। आपको बता दें, पिछले 2-3 दिनों से लगातार इंतजार किया जा रहा था केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। और चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। चलिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड पंकज गुप्ता। हम उनसे चर्चा करेंगे खबर भारत से। पंकज गुप्ता फोन लाइन पर। पंकज जी, आ चुके हैं अमित शाह भोपाल, यानी झीलों की नगरी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत करते हुए यही शब्द कहे। बिल्कुल एकदम गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और स्टेट हैंगर से बाहर भी आ चुके हैं। वैसे तो उनका आधिकारिक टाइम अभी 10:30 का जैसे निश्चित था और अभी सीएपीटी जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी करी, उनके साथ बीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लाइव पे भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से मंत्री अपने प्रदेश के मंत्री भी उनके स्वागत के लिए लाइन से लगकर स्वागत कर रहे हैं। और अभी सीएपीटी जाएंगे। अभी आगे का वहाँ पे एक कार्यक्रम है जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बाद सीएम हाउस जाने का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम साहब ने अगुवाई की और अब उनका क्रमवार जो शेड्यूल है उसके साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। और जी, तमाम जानकारियां। पंकज जी, सम्मेलन में क्या खास बात है, क्योंकि कुछ घोषणाएं होने की भी बात की जा रही है और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ रहेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है, यानी अब उनका काफिला आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर जो प्रोग्राम रहने वाला है, जैसे कि अब तक तो हम लगातार तो जानकारी दे ही रहे हैं कि सुबह से उनका प्रोग्राम एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो सीएम हाउस जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, लंच करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्रह जो वन समिति सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे और उनको सम्मान भी देंगे कुछ लोगों को। तो ये देखिए एक बड़ा कार्यक्रम है आदिवासियों के लिहाज से अगर देखें, जिसमें भारी संख्या में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया है। और अभी जो हालात हैं उससे लग रहा है कि काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। अभी ये संख्या बता पाना तो बड़ा अभी संभव नहीं है,
लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां कर रखी हैं और जिस तरह से प्रदेश भर के लोगों को बुलाया है, उससे एक बड़ा एक समारोह का रूप दिया गया है। और इसके अलावा संगठन के रूप में भी आप 4:30 बजे अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और एक बड़ा रोड शो रखा गया है, जो जिसमें तमाम पार्टी जी कार्यकर्ता बिल्कुल। शामिल पंकज जी होंगे। बता देते हैं, हम दर्शकों को इस बीच बता देते हैं, इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। खबर भारत में एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हम बता रहे हैं, जहां अमित शाह और कई दिग्गज नेता मौजूद नजर आए। तस्वीरों में स्पष्ट है, हम इस वक्त लाइव चल रहे हैं। जी पंकज जी। देखिए, अमित शाह के आने के बाद से कहीं ना कहीं संगठन में एक उत्साह देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अमित शाह की अगवानी को लेकर और उनके कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मोड में है। भले ही उसमें भी 1 साल का समय हो, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मोड में है, क्योंकि पिछली बार के जो अनुभव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार गंवाई थी मध्य प्रदेश से और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी पहले उसकी तैयारियां करना चाहते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ की जनसंख्या है आदिवासियों की। तो इसके लिए हर पार्टी चाहती है कि एक ऐसा आदिवासियों पे उनका कब्जा बरकरार रहे, उनकी जो विचारधारा है बरकरार रहे। तो लंबे समय से एक कांग्रेसियों का एक गढ़ के तौर पे देखा जाता रहा है एक वोट बैंक को, जो कांग्रेस एक बड़ी ताकत रही है। लेकिन पिछले उपचुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी जो ध्यान है, अपना सारा ध्यान जो है वो आदिवासियों को देना शुरू किया है। शायद भारतीय जनता पार्टी को भी ये शायद महसूस हुआ पिछले कुछ जो चुनाव हुए कि एक बड़ा वोट बैंक उनसे दूर है, जिनको लाने के लिए उन्हें कुछ अलग प्रयास करने होंगे। इसी कड़ी में जो पिछली बार जबलपुर में सम्मेलन हुआ, उसके बाद भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तक आते आते आदिवासियों के लिए और कई बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो विधानसभा अगर 2023 की हम बात करें, जिस चुनाव की तैयारियों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में मतलब बीजेपी को जरूरत है आदिवासियों के वोट की। शायद कहीं ना कहीं उसे साधने की तैयारी एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह। इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं। जी पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अगर देखेंगे तो अमित शाह को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये केंद्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी है। इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि देखिए पिछले जो सम्मेलन जबलपुर में बुलाया गया था आदिवासियों का, उसको भी एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश किया गया था और उसमें भी अमित शाह की अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो कहीं न कहीं एक अमित शाह को भी इसमें जो आदिवासियों को एक बड़े उसमें जोड़ने की कोशिश चल रही है। और अभी आज भी जो आदिवासी कार्यक्रम है, जिसमें आदिवासियों को बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल होंगे। और चूंकि तेंदू पत्ते के मामले में मध्य प्रदेश देश में टॉप राज्यों में शामिल है, जो बीड़ी का एक बड़ा उद्योग है, जिसमें तमाम रोजगार उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पे आदिवासियों के लिए एक ऐसा रोजगार का माध्यम है जिसमें उनको एक बड़ी आर्थिक लाभ होता है। तो सरकार भी उस बात को समझती है, इसलिए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम जो वन समितियों को सम्मेलन बुलाया है, उसके पीछे शायद एक यही बड़ी वजह है कि उससे शायद जो राजनीतिक लाभ होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ठीक इसी जगह पर करीब 6 महीने पहले मोदी साहब भी खड़े हुए थे, और वही जो रणनीति अभी इस वक्त इस सम्मेलन के साथ तैयार की गई है, उस वक्त भी कुछ ऐसी ही संरचना थी। जी पंकज जी। आमतौर पे देखिए, हम लोग आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि चुनाव से 2-3-4 महीने पहले ही इस तरह के इवेंट्स देखे जाते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो अब वो नहीं चाहते, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन नहीं चाहता कि फिर ऐसी स्थिति पैदा हो। तो उन्होंने शुरू से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी आप पिछले दिनों देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन रूप से भी लगातार बैठकें कर रही है और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे सम्मेलन बुला रहे हैं। तो एक अच्छी तैयारी कही जा सकती है कि अच्छी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास चल रहा है। तो जो ये मेगा रोड शो भी देखिए, उसी को उत्साह के रूप में देखा जा रहा है।
जिस तरह से एक बड़ा रोड शो शहर के अंदर होने जा रहा है और उसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और निश्चित तौर पर जब सरकार आप सत्ता पार्टी की हो तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इवेंट तौर पे प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। तो आज जो होने वाला है वो एक बड़ा मेगा इवेंट है। रोड शो भी एक मेगा जो बड़ा है, जिसमें काफी संख्या में, हजारों संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, गाड़ियां रहेंगी। तो हालांकि जो उसका रूट है वो भले ही एक आधा किलोमीटर का 1 किलोमीटर का तय किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी जो जानकारी आ रही है कि 1 किलोमीटर का सफर भी जो है उसको पूरा करने में भी करीब 1 घंटे का समय लग सकता है। तो और राजधानी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपने एक बड़े स्टॉल लगाए हैं जहाँ पे वो उसका स्वागत करेंगे अलग अलग। तो एक बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ रुक कर अमित शाह जी का स्वागत किया जाएगा। तो काफी बड़ा इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाला एक बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में भी बिल्कुल एक उत्सव की तरह होगा, एक देखा जाए तो एक त्योहार की तरह माहौल वहां पर होगा बीजेपी कार्यालय से, अगर हम कुछ जानकारी दे पाए दर्शकों को। बिल्कुल प्रिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दो बड़े चेहरे हैं। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे की बात करें तो एक प्रधानमंत्री स्वयं मोदी एक बड़ा चेहरा है और दूसरा एक अमित शाह। और इसके अलावा यदि इस समय कोई भी इन दो चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए अमित शाह का आना एक बड़ा इवेंट ही है। और उत्साह का माहौल इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं अमित शाह का जो कद है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के समकक्ष पहुंचता है पार्टी के लिहाज से यदि देखते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में हर कोई अपने को आगे दिखाने की कोशिश में इस कहीं न कहीं एक बड़ा इवेंट के तौर पे बदल गया है ये। और जिस तरह चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है जहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, बैठक करेंगे, तो इसके कारण वो एक और बड़ा बनाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। जिस तरह से ये बात भी निकल कर आई, कुछ विपक्ष की प्रतिक्रिया आई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही कि वाकई आना चाहिए, शाह का स्वागत है और उन्हें देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार में क्या हो रहा है। ये एक तंज जैसा कसा था, यानी कि अब बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है 2023 के मद्देनजर, और अब बीजेपी शायद 2018 की गलती दोहराना नहीं चाहती। क्या कहेंगे पंकज? बिल्कुल, देखिए 2018 की जो गलती थी उसका देखिए सरकार भले ही बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन आज भी जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक अलग गुट के तौर पे देखा जाता है, आज भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने भी मंत्री शामिल हुए उनको आज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के तौर पे नहीं देखा जाता है। आज भी जब आम जुबान पे हम चर्चा करते हैं, आम लोग की चर्चा सुनते हैं, तो ये एक आम लोग एक कथन होता है कि ये सिंधिया गुट के हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये एक गुट बन के रह गया है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाया है। सरकार और संगठन के लिए भी एक बड़ी एक कठिन स्थिति है कि इस तरह की जब बातें होती है कि एक सिंधिया गुट के मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी गुट के मंत्री हैं, तो ये एक अलग सा एक दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, लेकिन उसको भी इस खाई को भी पाटना संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके जो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके क्षेत्र के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात से काफी खफा है और उनके राजनीतिक कैरियर पर भी संकट के तौर पे देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो लंबे समय से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और तो उनके लिए ये जगह छोड़ना आसान नहीं होगा। तो अभी संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी 2023 से पहले बहुत बड़ी कई चुनौतियां हैं जिनको उनको साधने की आवश्यकता है। तो इस तरह के इवेंट से एक जो बड़ा एक मैसेज देना चाहते हैं संगठन में, वो शायद वही तैयारी है कि जिस तरह से जो एक असंतोष की लहर न पैदा होने पाए, तो उसको साधने की तैयारी के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं कि इस तरह के इवेंट करने से कई बार कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, कम से कम सरकार बनी रहे इस पर एक जोश एक साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी, पंकज गुप्ता जी स्टेट हेड खबर भारत जो कि सीधे बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। बता दें कि पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के लिए निकल चुके हैं अमित शाह। उनके आगे के जो सिलसिलेवार जो उनका क्रम है वो आगे बढ़ रहा है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधे पहुंच रहे हैं वो पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। अमित शाह का काफिला आगे बढ़ चुका है एयरपोर्ट से। भोपाल
यानी झीलों की नगरी में अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया सीएम शिवराज सिंह ने एयरपोर्ट पर और इसके साथ ही अमित शाह का काफिला आगे बढ़ा और पुलिस एकेडमी के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल आ चुके हैं, उनका काफिला आगे बढ़ चुका है। अब वो पुलिस प्रशासन अकेडमी कभी भी पहुंच सकते हैं और एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए कई दिग्गज नेता स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान उनकी अगुवाई के लिए मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां थे और हमारे साथ अब जुड़े। हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे अपने अन्य सदस्यों के साथ। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित श्रीवास्तव, संवाददाता भोपाल। स्टेट हैंगर पर अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ खबर भारत के लिए। जी अंकित, क्या है तमाम जानकारियां? काफिला आगे बढ़ चुका है। मैं बता दूं, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है और उड़ान भर के जो है अमित का जो हेलीकॉप्टर वो पुलिस एकेडमी के लिए रवाना हो गया है। तमाम जो दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें तो तमाम दिग्गज नेताओं ने उनका अगवानी की, जैसे अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री प्रहलाद पटेल उनके साथ ही आए हैं। वायुसेना के विमान से आए हैं। आर्मी का विमान उनको जो है अमित शाह को यहाँ लेके आया है, भोपाल लेके आया है। और यदि हम बात करें तो अभी वह भोरी पुलिस एकेडमी के लिए रवाना हो गए। वहाँ कितनी देर रुकने की उम्मीद है अंकित? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 15 मिनट, क्योंकि अमित शाह का जो शेड्यूल है वो पूरा तैयार है। उनको जम्बूरी मैदान भी पहुंचना है, फिर सीएम हाउस पे उनका लंच का प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरे शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम उनका अमित शाह जी का डिसाइड है। तो लगभग 10 से 15 मिनट की उम्मीद रखी जाती है कि वह पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे। बिल्कुल, वहां से किस तरह से आगे की रणनीति बनाई गई है, किस तरह से सम्मेलन में जब वो शामिल होंगे, क्या वहां मीडिया पहुंच पाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जनसंपर्क विभाग द्वारा जो इनको कार्ड दिए गए होंगे या जो चैनल होगा वहाँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो लाइव जो प्रोजेक्ट है वो लाइव लगातार दे रहे हैं। वो एक वेबसाइट उसके जरिए लिंक के द्वारा वो सारी जो है व्यवस्था अमित शाह की बता रहे हैं और वो लिंक सभी में शेयर हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अगर मीडिया को वहाँ संग्रहालय अंकित, मुझे लगता है एक बात वाकई गौर करने वाली, क्योंकि इन दिनों जी अंकित आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल अंकित, जिस तरह से अगर कल से देखा जाए तो भोपाल का मौसम भी काफी खुशगवार हो गया है। यानी तेज गर्मी के मद्देनजर जहां पंखे कूलर की व्यवस्था की गई थी, हम लगातार ये खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लाख लोग वहां पर मौजूद होंगे। उस पंडाल में किसी तरह की किसी को भी परेशानी ना हो इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन शायद भोपाल का मौसम, शायद प्रदेश का मौसम भी अमित शाह की स्वागत की तैयारियां कर रहा था। कल से मौसम भी खुशगवार है, यानी कि देखा जाए तो अब बाकी रोचक होगा वो सम्मेलन। जी अंकित। जी बिल्कुल, सम्मेलन बिल्कुल रोचक होने वाला था, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी जो अप्रैल माह में कई सालों के बाद जो है राजधानी भोपाल में दस्तक दी। अगर हम बात करें तो लगातार मौसम की जानकारी खबर भारत के माध्यम से हम जनता को दे रहे थे। और यदि हम बात करें कल की, तो कल काफी ज्यादा मौसम जो था सुहाना था। बादल जो है, बारिश के बादल जो है आसमान पर छा गए थे, तो एक खुशनुमा एक माहौल था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज फिर वही चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी जो फिर प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था करी थी कूलर पंखे की, वो शायद कल करी थी, लेकिन वो जो व्यवस्था है वो सब आज काम आने वाली है। क्योंकि आज फिर अगर हम देखें तो आज पारा चढ़ता जा रहा है। जो सुहाना मौसम कल था, ऐसा जो है मौसम आज नजर नहीं आ रहा। और अमित शाह की यदि हम बात करें तो सुहाने मौसम के साथ जो है राजधानी भोपाल ने उनका स्वागत किया है। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा वहाँ पे की गई है, क्योंकि दूर दराज से जो है लोग आए हुए हैं। बालाघाट, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तेंदुपत्ता संग्रहालय में शामिल होने के लिए लोग आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं भी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो प्रदेश की जनता भी अमित शाह के स्वागत के लिए बिल्कुल जोरों शोरों से वहाँ मौजूद रहेगी और शायद लोगों में उत्साह है। ये वहाँ के, जब हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था आपके जरिए, जब आपने बताई चीजें कि पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और लाख लोगों के आने की उम्मीद है अंकित, तो किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई होगी कि पूरी तरह से। शायद यही कारण होंगे कि चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश वहां पर दिया जा रहा है, बाकी चीजों को बाध्य किया गया है। जी अंकित।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ जी। फायर दमकल भी वहां मौजूद है, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कभी कोई घटना हम्म। या अनहोनी होने से तत्काल रूप से उसको संभाला जाए, तत्काल रूप से उसका समाधान निकाला जाए। तो तमाम जो है व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पे मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। तमाम जो है व्यवस्थाएं वहां लगा दी गए हैं। यदि किसी की जाने अनजाने तेज गर्मी के कारण यदि तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी वो व्यवस्था की गई है। बेड वहां पे लगाए गए हैं, आरामदायक बेड वहां पे लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जरूरत को समझते हुए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने संग्रहालय में तैयारी करी, जबूरी मैदान में तैयारी करी। और ये जो आज का दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसमें जो तेंदुपत्ता संग्रहालय का जो आज जो अमित शाह जो राशि बांटने वाले, तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर लोग जो है इसमें हिस्सा लेंगे। आज शाह जो पहुंचे हैं भोपाल, इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, क्या जानकारी स्टेट हैंगर पर अंकित श्रीवास्तव खबर भारत के लिए बने हुए लगातार संवाददाता भोपाल। और जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं अंकित, तस्वीरें एयरपोर्ट की है, किस तरह से तमाम नेता, मुझे प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नजर आ रही हैं, तुलसी सिलावट नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान तो वहां मौजूद थे ही। अब उनका काफिला जब आगे बढ़ा तो किस तरह से, अब क्या वहां वर्तमान की स्थिति क्या है ये जरूर जानना चाहेंगे हम आपको, क्या कि पहुंच चुके हैं वर्तमान वो की वहां पर? स्थिति यहाँ पर अब जो है राजा भोज एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर में सामान्य हो गई है, क्योंकि अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर है वो अब जो है पुलिस एकेडमी के लिए रवाना हो गया है। उनके साथ जो है प्रहलाद पटेल और तमाम जो है नेता जो अपनी काफिले के द्वारा जो है पुलिस एकेडमी विश्वास पहुंच रहे हैं। सारंग जी, लेकिन उषा अमित ठाकुर, शाह कई तमाम नेता नजर आ रहे थे एयरपोर्ट पर। जी अमित शाह के साथ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। लेकिन जो बाकी मंत्री हैं वे पुलिस एकेडमी पहले ही पहुंच गए थे उनके स्वागत, उनकी अगवानी करने के लिए। अब उनका हेलीकॉप्टर जो है बोरी पुलिस एकेडमी में लैंड हो रहा है। अगर हम बात करें तो तमाम वहाँ पे पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वह भी उनके अगवानी में लगे हुए हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। चूंकि वहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया है, केवल शाह जो है तो वहाँ पे 15 मिनट रुकेंगे। 15 मिनट रुकने के बाद जो है शाह सीधे जम्बूरी मैदान हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचेंगे और वहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, जम्बूरी मैदान पहुंचकर सम्मेलन, जिस सम्मेलन की तैयारियां पिछले कई दिन से चल रही थी, जिसमें हमने बीच में ये खबरें भी चलाई थी कि करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने लगाए थे, पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी तरह की कोई कमी इस अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे में ना रह जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। जी अंकित। जी अंकित। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें चूंकि एक अमित शाह का जो दौरा है ये आज ऐतिहासिक होने वाला है और तमाम जो है मंत्रियों का सुबह से ही आना शुरू हो गया था। अगर हम तैयारी की बात करें तो पिछले कई हफ्तों से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही थी, सुरक्षा दृष्टि की नजर से इसकी तैयारी की जा रही थी। जी अंकित, आपको बताना चाहेंगे, अपडेट बता देते हैं हम दर्शकों को, भवरी पुलिस अकेडमी पहुंच चुके हैं शाह। जी अंकित। जी बिल्कुल, भौरी पुलिस एकेडमी पहुंच गए हैं अमित शाह और वहाँ पे जो है पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो है उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ बिल्कुल रहेंगे कंधे से कंधा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आना दूसरी बार एक अमित शाह का आना कहीं ना कहीं एक गौरवदायक दिन है, एक सराहनीय दिन है। अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अभी उनके साथ मौजूद रहेंगे जब तक अमित शाह अपने दिल्ली वापस नहीं लौट जाते, तब तक मुख्यमंत्री का साथ जो है अमित शाह रहेंगे और वहीं उनके निज निवास स्थान पर भी जाकर भोजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पुलिस एकेडमी से अब 15 मिनट के बाद जो है अमित शाह का हेलीकॉप्टर अब पहुंचेगा जम्बूरी मैदान। फिलहाल तो ताजा अपडेट हम दर्शकों को बता देते हैं, भवरी पुलिस एकेडमी पहुंच चुके हैं शाह। और अंकित, एक बात और, जो तमाम घोषणाओं की बात की जा रही थी उसमें इंदौर के भंवरकुआ चौराहे के नाम बदलने की घोषणा भी शामिल है, बहुत सारी तमाम जो बड़ी घोषणाएं। जी अंकित। जी बिल्कुल, इंदौर के यदि भंवरपुर की बात कहें तो ऐसे नामों की जो है घोषणाएं आज अमित शाह जी करेंगे, क्योंकि नाम बदलने को लेकर पहले भी मध्य प्रदेश में कई स्टेशन के नाम ले या शहरों के नाम ले कई नाम बदले जा चुके हैं। तो वहां पर एक नाम जो है राजधानी भोपाल के उपनगर जो पहले बैरागढ़ कहा जाता था, अब सीधा रामनगर के नाम से उसे जाना जा रहा है। तो तमाम जो है नाम बदलने की अगर हम बात कहें तो अब इंदौर की भी अब बारी आ गई है और हो सकता है आज अमित शाह इसकी भी घोषणा जो है इसके नाम का परिवर्तन जो है हरी झंडी आज अमित शाह जी दिखाए। जी बिल्कुल, जिस तरह
तरह से बदलाव की बयार में बीजेपी सरकार ये बात कही जा रही है बार बार, 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में भी बदला जाएगा। जी अंकित। जी बिल्कुल, ग्रामों की बात करें तो वो जो 800 जो ग्राम है उनको भी अब आदर्श ग्राम में बदला जाएगा। और बिल्कुल अमित शाह जी इसकी बड़ी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि जो तेंदुपत्ता संग्रहालय के जो है उनको भी आज कुछ राशि प्रदान करने वाले, लेकिन राशि जो है अभी क्लियर नहीं की गई कि लगभग कितनी राशि का जो है यहाँ पे वो राशि बांट के जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं तैयारियों की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है उनकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि अमित शाह का ये जो है दूसरा दौरा है और भोपाल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राशि बांटने के साथ साथ जो है इंदौर का नाम बदलाव और जो तमाम जो है ग्राम, जो 800 गांव की बात है, तो एक बड़ी सौगात आज उनको मिलने वाली है। बिल्कुल, पार्टी के लिए काफी चर्चित चेहरा और शायद ये जरूरी भी था उनका ये दौरा, लगातार उनका दूसरा दौरा है मध्य प्रदेश में। जबलपुर के बाद भोपाल आए वो, और अब इसको कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है शायद, या फिर इसको सुनिश्चित ही मान लिया जाए कि विधानसभा 2023 के चुनाव की तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी। आदिवासी जो वोट है उसको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और जिसको लेकर विपक्ष भी समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, जैसे कि हाल ही में हमने पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया साझा की थी। जी अंकित। जी बिल्कुल, जो आपने अभी बात कही है 2023 के चुनाव की, तो कहीं पंजाब या दिल्ली जैसा झटका ना लग जाए, कहीं ना कहीं ये डर जो है मध्य प्रदेश सरकार को सता रहा है, क्योंकि कोरोना की यदि हम बात कहें या तमाम योजनाओं की बात कहें तो कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं तो सफल रही, लेकिन कई योजनाएं विफल भी रही। मतलब दोनों तरफा की अगर हम बात कहें तो कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन एक ही साल में उसको टाटा बाय बाय जो है करना पड़ा, चूंकि उनके विधायक जो है उनके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उनका बीजेपी में आना, कहीं ना कहीं उनके विधायकों का आना, तो एक बड़ी चुनौती वाला जो है इस बार चुनाव 2023 का होने वाला है, जो कि हो सकता है जो आपने बात कही है बिल्कुल हो सकता है कि 2023 के चुनाव को लेकर जो आदिवासी वोट देंगे, क्योंकि आदिवासी ये वोट कई मायनों में इसलिए अहम है मुझे लगता है अंकित, कि इन्हीं वोटों की वजह से, इसी वर्ग की वजह से 10 साल से काबिज दिग्विजय सरकार घिरी थी, आपको ध्यान हो तो। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, अगर आदिवासियों की हम बात करें तो आदिवासी वोट बैंक बटोरने के चक्कर में हो सकता है जो है मध्य प्रदेश की राजधानी जो है इसमें कार्य किया जा रहा है, भोपाल में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा डर सता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार हमारी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। जो 230 जो विधायकों का चुनाव है उसमें से कितने विधायक हमारे होंगे, क्योंकि इस बार कुछ नई पार्टियां भी जो है मैदान में कूदने वाली है, सभी अपने अपने जो है नेताओं को लाएंगे, सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो इस बार जो है मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो चुनौती पूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश 2023 में जो है विधानसभा चुनाव होने, और कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो ये आदिवासी वोट बैंक की है जो कि चुनाव जिताता है और जो चुनाव हराता है। लेकिन अगर आदिवासियों की बात करें तो अभी भी उस संख्या में आदिवासी नहीं पहुंचे, कुछ आदिवासी पहुंचे हैं, लेकिन जिस संख्या में आदिवासी पहुंच रहे थे उस संख्या में अभी नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों का वोट बैंक है उसको बटोरने के चक्कर में जो है भाजपा सरकार लगी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ अब हम आगे भी बढ़ेंगे, और फिलहाल तो अपडेट दे देते हैं कि भबरी पुलिस एकेडमी पहुंच चुके हैं शाह, और हम आगे की अब चर्चा बढ़ाएंगे अपनी, और बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, आज अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे और गर्मजोशी से जिस प्रकार से भाजपा के नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वरिष्ठ जो तमाम मंत्री थे, उन्होंने स्टेट हैंगर पर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत की बेला के बाद अब वो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे हैं। वहां पर जो पीटी के जो जवान हैं जो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद जो है वहां पर पौधारोपण भी करेंगे। देखिए, ये तमाम जो काम है जो आज केंद्रीय गृह मंत्री आज भोपाल में करेंगे। देखिए, लगातार कई ऐसे कार्यक्रम है आज जिसपे वो शिरकत करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस एकेडमी भौरी में है इस वक्त अमित शाह, और यहीं से उनको सीधे जमहूरी मैदान पहुंचना है। जी प्रदीप। देखिए, जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण शिविर है वहां पर वो पहुंचेंगे, और बाकायदा जो लोग शहीद हुए हैं उनको वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि बाद जो है उनका अगला कार्यक्रम जो है वो जमहूरी मैदान के लिए लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे,
जहां पर वो उसके बाद ही कुछ देर बाद सीएम शिवराज के घर पहुंचेंगे, जहां पर लंच का माफ कीजिएगा दोपहर के भोजन की व्यवस्था है, जिसमें कई तमाम बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। देखिए लगभग 1:30 बजे का समय है, जिसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो सीएम शिवराज के निवास पर पहुंचेंगे। देखिए उसके बाद भोजन करने के बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जो है राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जम्बूरी मैदान की अगर बात की जाए जहां वो पहुंचने वाले हैं इसके ठीक बाद, तो वो मैदान वो ज़मीन काफ़ी खास मानी जाती है, क्योंकि वहां जब जब सम्मेलन हुए हैं बीजेपी के कुछ ना कुछ झंडे गाड़े ही हैं। तो शायद यही माना जाए, यही कारण भी हो सकते हैं कि शायद जम्बूरी मैदान की वो ज़मीन बीजेपी सरकार को काफ़ी फलित हो रही है। जी देखिए चूंकि देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ करीब 700 एकड़ पे जम्बूरी मैदान बना हुआ है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। इसके पहले भी हमने देखा है जब अमित शाह माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, तब भी उन्होंने आदिवासी कार्यक्रमों में यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने शिरकत की थी। तो उस समय भी हमने देखा कि जो ऐतिहासिक जो जम्बूरी मैदान है वो खचाखच भरा हुआ था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक क्षमता के हिसाब से जो लोगों को बुलाना, देखिए तकरीबन इसमें एक से 1.25 लाख तक आदमियों के पहुंचने की संभावना जो है वो जरूर जताई जा रही है। देखिए इसके पहले भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उस समय भी तकरीबन जो है 1.5 लाख के आसपास जो लोग थे वहां पर मौजूद थे। देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग एकत्रित होते हैं तो ऐसे में जो स्थान है उसके हिसाब से चुना जाता है। और जम्बूरी मैदान जो है ऐतिहासिक भी है और साथ साथ करीब 700 एकड़ में ये बसा हुआ है। ये जो पूरा मैदान है 700 एकड़ का मैदान है और ऐसे में बड़ी संख्या के जिस प्रकार से यातायात प्रभावित न हो, लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार से दिक्कत न हो, उसको लेकर के ये एक खास मैदान भी है। इसकी जो इतने बड़े जो आयोजन होते हैं लगभग इसी मैदान पे ही देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी देखने को मिलता है कि पिछले 2 साल से लगातार बीजेपी जो है वो आदिवासियों को मनाने और लुभाने में लगी हुई है। जी प्रदीप। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग पे आकर रुक गई है। देखिए हमने बात अगर करें 2018 की, तो 2018 में जिस प्रकार से कांग्रेस को आदिवासी वोटों का एक बड़ा जो था तबका वो मिला था। देखिए अगर सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर पहले बढ़त बना के देखी थी, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग हो उनको लेकर के साथ के आगे बढ़ी, जिसके बाद 2018 में कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है उनकी सरकार बनी। ठीक है, सरकार बनी जरूर, लेकिन 15 माह के बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार जो है वो गिर गई थी। अब लगातार वो कहीं ना कहीं वो कोशिश जो है वो प्रदेश सरकार जो इस समय बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो अब कर साधने का प्रयास करे। देखिए वो भी जानती है कि आगे 2023 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं ऐसे इन मुद्दों पे ही होगा। देखिए सबसे बड़ा जो बात अगर करें चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे आदिवासी वर्ग हो, लगभग 51% मध्य प्रदेश में वो आबादी रखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। देखिए हमने इससे पहले देखा टांगिया भील मामा का जिस प्रकार से पूरा आयोजन किया गया, कई ऐसे बड़े आयोजन जो है वो आदिवासी वर्ग के साथ में किए गए। देखिए एक आदिवासी वर्ग को कहीं ना कहीं जो है अब अपने पक्ष में करने के लिए सरकार के आयोजन जो है वो देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा तो ये भी जा रहा है कि 4 चुनाव की अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो उसमें आदिवासी वोट का जो ग्राफ है वो बीजेपी के लिए अच्छा रहा। देखिए जिस प्रकार से लगातार हमने देखा है कि प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले समय की राजनीति किस ओर जाएगी। देखिए सबसे बड़ा अगर वोट बैंक की बात करें तो हमने पहले भी हमने बताया है कि कई जो आदिवासी वर्ग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे SC/ST वर्ग हो, ये एक निर्णायक वोट रहता है कि वो किसकी सरकार बनाता है या किसे सरकार से हटाता है। तो इसको लेकर के लगातार जिस प्रकार से साधने की जो कवायद है वो जरूर देखी जा रही है। तो ऐसे में 2023 की अगर राह पे अगर चलना है, आगे बढ़ना है और 23 में वापस भाजपा को सत्ता हासिल करनी है तो इस प्रकार के आयोजनों का सहारा देखिए लेना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आने वाले समय में जो अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, लगभग 1.5 साल के आसपास का समय बचा है 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और इस ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं उसको साधने की जो राय है वो जरूर देखी जाएगी।
जी बिल्कुल, इस बात पर भी गौर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है प्रदीप, की बीजेपी ने आदिवासी वर्ग के जो मंगूभाई पटेल जी को राज्यपाल बनाया मध्य प्रदेश का। देखिए, राज्यपाल की स्थापना जो होती है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होती है, क्योंकि कोई भी प्रदेश के राज्यपाल बनना हो या उसकी जो भी जो शक्तियां रहती हैं वो सबसे अलग रहती हैं। हमने इसके पहले भी देखा कि अनुसुईया उइके जो भी वो भी जो है वो यहाँ पर बन के आई। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा वर्ग हो, SC/ST हो, ऐसा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। ऐसे में ऐसे वर्ग शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री उषा ठाकुर जी और कमल पटेल के साथ उषा ठाकुर जी और विश्वास सारंग जी, कई तमाम नेता उस समय मौजूद थे। फिलहाल कान्हा सैया में पहुंच चुके हैं वहां पर और उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद होंगे। जल्दी ही अमित शाह, जो उनका एक शेड्यूल तय किया गया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पुलिस एकेडमी भौरी पहुंच चुके हैं अमित शाह और वहां से जमहूरी मैदान, जहां एक बड़ा सम्मेलन होना है, जिसके लिए ये पूरी तैयारी की गई। खबर भारत में हम पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे। अमित शाह का भोपाल दौरा है, जिसमें हम उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अमित शाह केंद्रीय मंत्री आपको खबर बता रहे हैं। पुलिस एकेडमी भौरी अमित शाह पहुंचे। और चलिए, आप लगातार बने रहिएगा खबर भारत के साथ। हम पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे, आपको लोगों से चर्चा करते रहेंगे, आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे अमित शाह के भोपाल दौरे की। फिलहाल के लिए इतना ही।